स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में दोस्तों मैं आज आपको दो टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है बारकोड और दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ सुनने में बहुत अलग लग रही है, लेकिन हम धीरे से इसका डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक था बारकोड। अक्सर हम किसी भी प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो उसके पीछे एक लाइन के रूप में या एक कोड के रूप में एक संख्या लिखी हुई होती है। वो क्या होता है दोस्तों? उसे ही बारकोड कहा जाता है। अगर बारकोड के बारे में आपको बताऊं तो बारकोड होता क्या है दोस्तों? बारकोड एक मशीन रीडेबल कोड होता है, जिसे मशीन आसानी से रीड करके उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देती है कि उस प्रोडक्ट के संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें बारकोड के स्कैन के द्वारा एक मशीन उसके कोड के रूप में जानकारी उपलब्ध करवाती है। तो बारकोड दोस्तों, अब बारकोड के बारे में आत्मनिर्भर भारत टॉपिक में मैंने क्यों चर्चा की? क्योंकि बारकोड अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का देखें तो ऐसा क्या है जिससे देखकर हमें ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट भारतीय है, मतलब कि स्वदेशी है, या कि भारतीय नहीं है, मतलब ये एक विदेशी उत्पाद है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लिखा हुआ होता है। अगर उसके पहले के 3 अंक हम देखें तो अगर उस 3 अंकों में 890 लिखा हुआ है तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि वह कंट्री कोड है और 890 कोड हमारे भारत का मेड इन इंडिया कोड है। मेड इन इंडिया 890 बारकोड में शुरुआत में 3 डिजिट 3 अंकों में होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि यह एक स्वदेशी उत्पाद है, यह एक स्वदेशी उत्पादन है, जिसको देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों बारकोड के बाद में मेरा दूसरा टॉपिक था एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी दोस्तों होता क्या है? जब यहाँ की गवर्नमेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समानता दिलाने के लिए, घरेलू व्यापार को संरक्षित करने के लिए या घरेलू उत्पादन को संरक्षित करने के लिए विदेशों से खरीदे हुए माल पर कोई चार्ज लगाती है तो उसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, घरेलू उत्पादन जो होता है, उसको समानता दिलाने के लिए बाहर से खरीदे हुए माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से यह फ़ायदा होता है कि कोई भी विदेशी प्रोडक्ट यहाँ के प्रोडक्ट को प्रभावित नहीं कर सकता और जो उसकी कीमत होती है वह उस कीमत को कम कीमत पर यहाँ के जो प्रोडक्ट है उससे कम कीमत पर यहाँ या किसी अन्य देश में नहीं बेच सकता। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है, वह है 70 रुपये और वो किसी देश में 100 रुपये उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन की प्राइस है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की प्राइस 100 रुपये है और उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट प्राइस या उसकी सेलिंग प्राइस 70 रुपये है, तो गवर्नमेंट उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बराबर करने के लिए उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करती है, जिससे कि वह प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जो प्राइस है उसके बराबर हो जाए और यहाँ के जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू जो व्यापार है, उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और वह प्रोडक्ट भी उसी तरह से मार्केट में बिके या सेल हो जैसा कि इंपोर्ट किया हुआ माल सेल होता है। दोस्तों कई बार हमने सुना है कि यदि हमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना है या स्वदेशी उपभोग को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो एक बहुत ही अच्छा टूल यह है कि जो भी माल हम विदेशों से खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम विदेशों से खरीदते हैं, उस पर यदि गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा देती है तो उसकी जो प्राइस है वो यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के प्राइस के बराबर होगी। इसलिए
जो बाहर की जो वस्तुएं हैं उसका ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कई बार हम लोग विदेशी वस्तुएं इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी प्राइस यहाँ के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस से कम होती है। इसलिए यदि गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दे तो एक आत्मनिर्भर भारत बनने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी और हम लोग आसानी से आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। आशा है कि आपको आज के मेरे ये दोनों टॉपिक बारकोड और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।